कटोरिया मुक्ति निकेतन से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेलहर के विधायक माननीय मनोज यादव जी के समक्ष। मैं इनसे रूबरू होता हूँ। आज इस क्षेत्र में नई दिशा और नए उद्देश्य के साथ ये जुड़े। विगत कुछ वर्ष पहले ये एमएलसी हुआ करते थे और अब इनकी भागीदारी विधायक के रूप में है। और इस विधानसभा क्षेत्र में क्या नई रोशनी आएगी, आइए मैं इनसे बात करता हूँ। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जयपुर भारत की ओर से। आप ये बताएं कि ये इन क्षेत्रों में जो किसानों के लिए आपका पहला क्या है? चलिए, आपको धन्यवाद। देखिए, किसानों के लिए सरकार ने अनेकों कार्य किए, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के लिए हो या सिंचाई के लिए हो। लेकिन जो भी कार्य हो रहे हैं, सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह धरातल पर पदाधिकारी लोग उतरने नहीं देते हैं। कर्मचारी जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं सरकार की मंशा को पूरा धरातल पर उतारने में नाकाम है। मेरी प्राथमिकता पहले यही है कि सरकार की जो भी राशि योजना जनता के लिए आ रही है, बनी हुई है, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता है। हम इस पर ही अभी लोगों से मिलजुल रहे हैं और इसको देख रहे हैं। सर, जो ये व्यवस्था है, ये सत्ताधारी दल सरकार की ये ही मुलाजिम है, सभी पदाधिकारी हैं, वो इस काम को क्यों नहीं एक अपने उत्तरदायित्व के साथ निभाते हैं? इसमें किसकी कमी क्या मानी जाती है? देखिए, कमी आदमी का नेचर होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। कोई सरकार क्या बदल रही है, लेकिन ये जरूर है सरकार के संज्ञान में जब इस तरह की बात जब आती है तो कार्रवाई तो होती है। बिहार एक पहला राज्य है पूरे देश में, यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के लिए अलग से एक विंग खोलकर डीजीपी, आईएएस, आईपीएस कितने अधिकारी यहाँ जेल गए हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ निचले स्तर पर भी इस तरह के काम पदाधिकारी लोग कर रहे हैं और हम लोग का उत्तरदायित्व तो जनता ने मुझे दिया है। हम तो चाहेंगे कि कम से कम इस क्षेत्र में, इस जिला में हम लोग कितना जनता के हित के लिए काम कर सके, इस तरह की लड़ाई कितना हम लोग लड़कर इसको, क्योंकि सरकार हर हमेशा, हम लोग विधायक दल की बैठक होती है, मुख्यमंत्री के साथ कभी भी मिलने का मौका मिलता है, उनका यही कहना है कि आप क्षेत्र में लगे रहिए, मॉनिटरिंग कीजिए। सरकार ने विकास के लिए अनेकों योजना बनाई है, वो योजना धरातल पर उतारिए, यही आपकी प्राथमिकता है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में जो डैम है, चाहे वो बेलहरना का हो और या बड़ुआ डैम हो, हमेशा इस विषय पर अधिक से अधिक वार्तालाप होती है कि मेरे सौजन्य से ये कार्य हुआ मेरे, लेकिन किसानों के हित में कितना प्रतिशत ये कार्य होगा? सर, देखिए, बहुत ज़्यादा किसानों के हित में अभी हुआ नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट देता है लोग, मिनिस्टर आते हैं, देते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण धरातल पर वो चीज़ नहीं उतर पाता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमने एक क्षेत्र के दौरान हम गए थे, एक स्कीम चल रही थी, लगभग 30-35 करोड़ का सिंचाई विभाग से योजना चल रही थी, लेकिन कोई उसकी गुणवत्ता नहीं था। बस ऐसे विभाग संवेदक मिल के लोग अपने लगा हुआ है। तो लोग जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आम जनता का विश्वास तभी जनप्रतिनिधि जीतेंगे जब उस आदमी के प्रति सोच बदले। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो अपने वर्कर को, अपने लोगों से कहते हैं मॉनिटरिंग आपका काम हो रहा है, इसको देखना जनता का है। आप जितना सजग रहिएगा उतने आपके लिए विकास का आपका जो काम है वो आपका सफल हो पाएगा। तो निश्चित रूप से होगा और हम लोग के संज्ञान में है अभी, क्योंकि हम लोग का कैबिनेट पूरी तरह विस्तार नहीं हो पाया है, इसके चलते बहुत सारा योजना अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जब पूरी तरह कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तो काम होगा। सर, अपराध के विषय में बोलिए। आपका क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है, फिर भी बांका जिले में और ये बिहार में अपराध की समस्या इतनी बढ़ रही है। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्था दुरुस्त तब होगा जबकि इनके घरों में ऐसी व्यवस्था, ऐसी घटना हो। क्या सर, इस पर क्या कहें? वो तो बड़बड़ापन है, उसकी तो बात नहीं है। अपराध पर नीतीश कुमार जी एक मॉडल है देश में, ऐसा मुख्यमंत्री, उसमें कहीं कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में या इतने नकल ये कसे रहते हैं, अपराध को रोकना बहुत मुश्किल, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार करना ये मुश्किल नहीं है। और यहाँ अपराधी गिरफ्तार होते हैं, घटना घटती है, घटना अमेरिका में भी घटता है, ऐसा थोड़ा अमेरिका में अपराध नहीं होता। लेकिन घटना जब घटती है तो कितने जल्दी उसको हम लोग मतलब अनुसंधान करके और गिरफ्तारी हो। मुख्य बात ये होती है, गिरफ्तार होता है कोई भी हो, कितनों बड़े से बड़े लोग हैं गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, स्पीडी ट्रायल होता है, होगा।
आज भी होगा। मुख्यमंत्री जी सजग हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और इन पर लोगों का विश्वास है। अपराध में कंट्रोल है, ऐसा भी नहीं है कि अपराध बहुत है, लेकिन स्टेट है बड़ा तो आपराधिक घटना घटती है। चलिए सर, इस क्षेत्र के बेलहर विधानसभा क्षेत्र की जनताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? हम लोगों का सबसे पहले तो है कि मैं यहाँ के बेलहर की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करके मुझे अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दिया। जितनी जो भी मेरे से समस्या जनहित का होगा, चाहे वो सिंचाई हो, बिजली हो, सड़कें हो, हम लोग प्राथमिकता पर लिए हुए हैं। और इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल आगे दिन में आने वाला दिन 5 साल का मौका उन लोगों ने मुझे दिया है। 1 से 10 तक में मैं जरूर बेलहर विधानसभा को पूरे राज्य में लाके खड़ा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि 1 से 10 तक मैं बेलहर विधानसभा को खड़ा कर दूंगा। बिहार में जो व्यवस्था है, व्यवहार में जो बिहार की जो स्थिति है, जो यहाँ के खनिज पदार्थ या दूसरे क्षेत्र में जो किसान मजदूर अपने खेतों में काम करते हैं, कृषि के लिए भी ये पूर्ण रूप से सजग हैं। और अपराध की बात के विषय में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगी है और पूर्ण रूप से जनता आश्वस्त हो जाए कि बिहार में अपराध का ग्राफ कमेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश पंजकार, चर्चित भारत, कटोरिया, बांका।